अहंकार की कथा। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। तीनों के मुख पर दिव्य तेज छाया हुआ था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था और त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता जी थी, क्या सीता जी मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? गरुड़ से भी रहा नहीं गया, वह भी भगवान से बोले, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने ये सुना तो वो भी भगवान से कहने लगे, प्रभु, मैंने आपको बड़े से बड़े युद्ध में विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण तीनों की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे समझ गए थे कि तीनों को अपने अपने गुणों पर अहंकार हो गया है। अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान श्री राम और माता सीता द्वारिकाधीश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हनुमान जी, भगवान श्री राम और माता सीता द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? जितना रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अहंकार था, वह पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। ऐसी अद्भुत लीला है प्रभु की। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।